और वो देवधारित होकर शरीर में होकर हमारे लिए छिल फिरा है। वो ऐसा भस्म ऐसा करके वो भी बुश ऐसा करके नहीं आया मंत्र के, वो कैसा है हमारा पास है ना, ऐसा देवदार होकर वो चल फिरा है, आपके साथ साथ चला, संग संग चला। वो भी हम जो खाते थे वो भी वो खाना खाते थे, जैसा हम सोते थे वो भी सोते थे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह संसार में अपने जीवन को बिताया, दास का रूप लिया। बोलते कौन सा रूप लिया है? दास। फिलिपियों की पत्री जो 2 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, वो ईश्वर की तुल्य होने के बावजूद भी वो ईश्वरत्व को छोड़कर हमारे लिए शून्य बन गया। बोलते क्या बन गया है? शून्य, जीरो, मतलब जीरो बन गया। कई बार हमारे पास बहुत कुछ पावर है तो हम क्या करते हैं, बोला ना मैं करके बोलते हैं। कुछ होते हैं तो हम क्या होता है, मैं आई का मतलब आई हिंदी में मैं करके बोलते हैं ना, सभी देश का ही मैं बोलते। अंग्रेजी वाला जो बाहर देश में जो रहता है वो भी बैठ क्या बोलता है, बोले कैसे बोलता है, मैं करके एक अच्छा वर्ड निकाल। तो इस प्रकार से सभी लोग मैं करके बोलते। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर कैसा परमेश्वर अपनी इकलौता पुत्र को दे दिया, वो सब कुछ होने के बावजूद भी वो शून्य बन गया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखिए 2:6 वचन पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 2:6। हाँ, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। किसके समानता में हो गया? मनुष्य के। मनुष्यों की भावना को समझने के लिए मनुष्य बनना अवश्य है। अगर वो परमेश्वर है, हम मनुष्य है, तो हम परमेश्वर की जगह से अगर देखेंगे तो हम कुछ हमारे लिए क्या होगा उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो खुद क्या हो गया है, मनुष्य जैसा हमारे लिए बन गया। वो आपकी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। एक बड़ा राजा था, अपने राज्य में वो बड़ा राजा था। राजा के अंदर में बहुत सारी प्रजा, बोलते बहुत सारी प्रजा। राजा उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है, राजा उनके बीच में बहुत कुछ कर रहा है। एक बार वो क्या सोचा है, मैं क्या करूंगा, मैं राजा बनकर जाएंगे तो बहुत इज्जत देंगे, अब मैं राजा बनकर नहीं जाऊंगा। ऐसा करके वो कंगाल जैसे कपड़ा पहन लिया, एक टोपी पहन ली, एक ऐसा करके मल्लम पट्टी वो ऐसा करके ना, वो बहुत गरीब बनकर है ना, वो राजा जैसा नहीं है करके एक बूढ़ी औरत के पास गया। बोलते किसके पास गया है? बूढ़ी औरत के पास। ये बूढ़ी औरत के घर में गया और घर के अंदर घुस गया। कुछ दिन बाद माँ थोड़ा खाना दो करके बोलता है, हाँ बेटा लाऊंगा करके खाना खिला, सब कुछ दिया। और आपका राजा कैसा रहता है? आपके राज्य में जो राजा है आप लोग से प्यार करता है? हाँ, हमारा राजा बहुत प्यार करता है, हमारा राजा हमको राशन देता है। क्या देता है? राशन। कितना राशन मिलता है? 5 किलो देता है ना। तो राजा के बारे में पूछने लगा, है ना, वो सारी राजा की भलाई को किया, क्योंकि वो राजा ने किया भैया, राजा ने सचमुच में जो कुछ किया है। इसलिए मनुष्य के पास जाकर अपने बारे में पूछने के लिए राजा जैसे जाएंगे तो उनको स्वीकारेंगे नहीं। वो गरीब आदमी बनकर एक भीख मांगने वाला जैसा वो गया, उस घर के अंदर घुस के खाना खिलाया, सब कुछ किया। ये माता सब कुछ अपने दुख सब कुछ उसको बता दिया। राजा अच्छा से 1 हफ्ता रहा है उसके घर में। कितना हफ्ता? 1 सप्ताह। जब वो पहुंच गए, पहुंचने के बाद उस माता को बुलाया। बोलते उन्होंने किसको बुलाया? माता को। तुमको राजा बुला रहा। बोलते हैं अरे राजा से मेरे से क्या काम है भैया, राजा मुझे क्यों बुलाना चाहता है? नहीं नहीं, आपको प्यार है, अच्छा लगा। बोलते हैं आपको पता है 1 हफ्ता के पहले जो आया वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो राजा है भैया। कौन है भैया? राजा। साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कौन है? राजा। तंग रहेगा, मैंने राजा को क्या क्या कुछ गलत बोल दिया होगा और राजा को मैंने सही खाना, हाँ कुछ मांगे तो कुछ दिया नहीं होगा। सचमुच में वो माता ने सही देखभाल करके उसको भेजा। बोलते हैं राजा को। तो बाद में राजा उसको बुलाया, अपने उपहार को, उनको जो कुछ चाहिए वो सारी गिफ्ट उसको दिया, उसके गरीबी को मिटा दिया और राजा के साथ एक अच्छा मेल मिलाप हो गया।
हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। हमारे जीवन में हमारा राजा परमेश्वर मनुष्य बनकर चरनी में पैदा हुआ है। किसमें पैदा हुआ है? चरनी में। चरनी में पैदा हुआ है। वो चरनी में परमेश्वर स्वयं आपके लिए मेरे लिए एक बालक बन गया। इसलिए बाइबल में क्या बताया मालूम है? हमारे लिए पुत्र दिया गया। किसके लिए दिया गया? हमारे लिए। मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। किसी व्यक्ति को बच्चे होते हैं, वो मैं बोलता है कि हमको बोलता है? हम बोलता है। अच्छा, हमारा बोलता है। नहीं किसको बोलते हैं? मेरा बच्चा। बट प्रभु यीशु में जब जन्म हुआ है ना, वो मेरा नहीं बोला है, हमारा है। Praise the Lord। किसका है? हमारा। पढ़ेगा, बाइबल में पढ़ेगा, तुम्हारा वचन पढ़िए। यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय। समझ में आ रहा है बहन? खाना नाश्ता मैं इसलिए खींच रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। और एक चुटकुली मेरे को याद आया। कितना है ना, आज लाइट भी आ गया, पहुंचने वाला। देखो एक गांव में, हाँ पढ़िए। हाँ, क्योंकि हमारे लिए हाँ, एक बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए लिखा। क्या लिखा है? मेरे लिए बोला नहीं, हमारे लिए। क्यों? इधर प्लूरल लिखा है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होने से क्या होता है? एक आई करके बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोला ना, मैं करके, है ना? ऐसा बहन एक बार करो, मैं करके। तो मैं करके शब्द उपयोग नहीं किया है, वी करके उपयोग किया है। इसका मतलब हम लोग, हमारे लिए। संसार में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बांट नहीं सकता। मनुष्य स्वार्थ है। मनुष्य क्या है? मनुष्य 3 प्रकार के होता है बोलते हैं। 3 प्रकार के लोग संसार में दिखाई बोलते हैं ये मेरा तो मेरा ही है। मैं करने वाले लोग होता है, वो किसी से शेयर नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? शेयर। जो मेरा है मेरा है, जो तेरा है तेरा है। दूसरा प्रकार के लोग होता है मेरा है और तेरा। तीसरा प्रकार के लोग रहता है, जो मेरा है वो आपका भी है। जो मेरा है वो आपका भी है। पहली कैटेगरी लोग होता है वो मैं ही बोलता है, वो किसी को शेयर नहीं करता। दूसरा लोग होता है जो तेरा है मेरा है। कुछ तुम कुछ देगा, आज थोड़ा खीर बना के दिया, पड़ोसन के समय में हम भी थोड़ा बना के, तो मेरा। और जो लास्ट वाला जो व्यक्ति है होता है, वो क्या होता है? एक बलिदान की जीवन। जो मेरा है जो तेरा है वो मेरा। ऐसी लोग में उनका प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे लिए दिया गया एक पुत्र है। वो आप ये नहीं कर सकता है, वो सभी लोगों के लिए वो दिया गया पुत्र है। एक श्लोक है, सर्व पाप परिहारो रक्त प्रोक्षण आवश्यकम तद्रक्तम परमात्मेना पुण्यदाना बलिया करके बोलते हैं। ये सारे संसार जगत के लिए एक व्यक्ति एक बलि चढ़ाना होगा। वो बलि किसका होना चाहिए? पवित्र व्यक्ति होना चाहिए। सर्व पाप परिहार और रक्त प्रोक्षण आवश्यकम। एक समय आपको याद है, हम जब प्रभु में नहीं थे, उस समय में क्या करते, एक बलि चढ़ाने के लिए मुर्गी को पालते थे। और वो मुर्गी थोड़ा बड़ा होने के बाद घर के लिए एक मुर्गी को हम क्या करते थे, एक बलि चढ़ाते थे। उसको खून बहाने के बाद मेरा सारी परिवार की पाप है ना, इस मुर्गी से क्या करेंगे? उस खत्म कर देंगे, पाप को खत्म करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू सारे पापों के उद्धार के लिए एक ही बार दिया गया एक बलि है। इसलिए सर्व पाप परिहार और रक्त प्रोक्षण आवश्यकम तद्रक्तम परमात्मेना। वो खून किसका होना है? एक पवित्र व्यक्ति का होना चाहिए, तब वो बलि माना जाता है, वो याद सही होगा करके वो बोला गया। इस संसार में कोई आपके लिए जान नहीं दिया, कोई आपके पाप के बदले कोई आपको क्रूस पर चढ़ाया नहीं। पूरा प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में रहने वाला पूरा लहू को बहाया है। एक बूंद भी, एक कतरा की बूंद भी नहीं रख छोड़ा। सबका सब आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर क्या किया है? अपने लहू को हमारे लिए जो दिया है, वो हमारे लिए सब कुछ दिया है। आपके के लिए इतना प्यार किया, उसके प्रेम के खातिर क्या हुआ मालूम है?
अपने आप को बलिदान दे दिया। गलतियों की पुस्तक पढ़िए, गलतियों की पत्री में लिखा है, गलतियों की पत्री और उसका 2:20 पढ़िए एक बार। 2:20 बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2:20। हाँ, जीवित ना रहा और वह मसीह मुझ पर जीवित है। हाँ पढ़ के। हाँ पुत्र पर है, जिसने मुझसे क्या किया था? प्रेम किया। प्रेम करने के बाद अपने आप को दे दिया। ये वाला है। कई लोग बोलते हैं ना, जो मेरा है वो तेरा है। तो आप प्रभु ने इतना प्रेम किया है, वो प्रेम के खातिर अपने आप को क्या कर दिया है? दे दिया है। दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की ओर से दिए हुए एक बड़ा तोहफा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आपको एक बड़ी आज क्रिसमस संदेश क्या मालूम है? बिना पुत्र यीशु को इधर से नहीं जाना, सब लोग अपनाना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म लेना है। जैसा एक पत्थर में ना एक चरनी जब होती है ना, वो चरनी में सारी है ना एक लकड़ी की होती थी। सारी लकड़ी अपने अपने लकड़ी है, सारी लकड़ी होता है। वो सब कुछ लकड़ी बोलता है, मेरा ये राजा के घर में अच्छा बन गया है, मैं तो दीवार बन गया हूँ। सब लकड़ी है ना, होते हैं ना, सारी काटते हैं। और एक 3 लकड़ी बगल बगल में रहते थे, बोलते तीनों लकड़ी बगल बगल में। और इसको तीनों काटा। तीनों बोलते मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। एक बोला मैं राजा के घर में। वो सोचा मैं बहुत राजा के घर में मैं बन गया हूँ, कुर्सी बन गया हूँ, अच्छा सब लोग राजा आके मेरे पास बैठता है, ऐसा करके वो बहुत ऐसा क्या हो गया, घमंड कर रहा है बोलते हैं। दूसरा एक जो लकड़ी है वो दरवाजा बन गया। बोलते क्या बन गया? दरवाजा। और क्या बन गया? चौखट बन गया, दरवाजा बन गया। ओ मैं बहुत बड़ा धनी आदमी के पास घर में मैं क्या हो गया हूँ? चौखट और दरवाजा बन गया। ये वो जो है एक चरनी, जो भेड़ बकरी को जो ना पानी डालते तो पीने के लिए एक चरनी होती है ना, उस जगह पर है ना, उसमें जो डाला जाता है, रात का खाना सब कुछ डाला जाता है, उस जगह पर उसको डाला जाता है। वो लकड़ी से उसको बनाया गया। वो सोचता है मैं क्या हो गया है, मैं ऐसी गंदा चीजों में मुझे रख दिया, ऐसा करके वो सोच के हमेशा क्या कर रहा था, निराश में वो लकड़ी ऐसे रहते थे। बोलते मेरा जीवन ऐसा हो गया। प्रभु यीशु मसीह जब जन्म के समय में हर एक घर में खटखटाया है। यूसुफ जाके बोला उस रात में पूछा, थोड़ा जगह है, मेरा पत्नी है, वो गर्भवती है, वो बच्चा पैदा करने वाला थे बहन, तो क्या है आप थोड़ा जगह देगा? बोलते हैं सारी लोग अपने घर का दरवाजा क्या कर लिया है, सभी जगह में गया, कोई जगह ही नहीं दिया। बाइबल में क्या लिखा है, उसको जगह पर नहीं मिला। लास्ट में एक छरनी में, और उस जो भेड़ बकरी साला में जाकर एक छरनी में ऐसा हुआ, उसमें जब पैदा हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, वो उसका जो वो जगह पर है ना, ये कपड़े में उसको लपेट कर उस छरनी में रखा गया। किसमें रखा गया है? छरनी में। तो लकड़ी को मैं सृष्टि करता है परमेश्वर को मैं क्या हो गया है, लकड़ी में। तो मैं क्या है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मैं क्या दिया था, वो सृष्टिकर्ता मेरे अंदर है। वो राजा का कुर्सी है, राजा सृष्टिकर्ता राजा को मैंने जन्म लिया है। वो मेरा पास आकर है ना, वो जितना बड़ा होने तक है उतना तक वो उसी में प्रभु यीशु मसीह को रखते थे। तो ऐसा परमेश्वर अपने जीवन में, किसलिए आज हमारे जीवन में हमारे हृदय में जन्म लेना है। दुनिया में कहीं जगह नहीं मिला प्रभु यीशु मसीह को। होते तो एक राजा के घर में वो पैदा हो सकता है, परंतु उधर नहीं पैदा नहीं हुआ। एक छोटा गरीब बनकर मनुष्य के संतान होकर वो पैदा हुआ। आज उस पुत्र यीशु मसीह को हमारे हृदय में जन्म लेना है।
अगर यीशु मसीह आपकी जन्म लेता है तो आपके अंदर जीवन मिलता है। क्या मिलता है? जीवन। प्रभु यीशु मसीह को वो अपनाने से क्या मिलता है आपको मालूम है? अनंत काल की जीवन मिलता है। क्या मिलता है? अनंत काल का इस जीवन। संसार में कोई अमर नहीं है। मैंने बोला ना, अमर कोई नहीं है। बट मरने के बाद सब जाना है। दो ही रास्ता है, एक नरक कुंड, एक जीवन के मार्ग। सही रहेगा तो जीवन के रास्ता मिलेगा, अगर सही नहीं है आपके जीवन, वो कहाँ है? नरक के कुंड में डाला जाएगा। तो इस संसार में रहते ही प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके उसको क्या अपनाना है? बाइबल में लिखा, पहला यूहन्ना पत्री 5 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में लिखा है, जो जिसके पास पुत्र यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। इसलिए जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। पढ़िए उसका पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 12 वचन। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर की पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। जीवन भी नहीं। इसलिए आपके पास पुत्र है कि नहीं? हाँ। कितने लोग ये बालक चाहिए? प्रभु यीशु मसीह चाहिए? हाथ उठाइए। भैया आपको नहीं चाहिए? बहन आपको नहीं चाहिए? प्रभु यीशु चाहिए? पक्का चाहिए? और कुछ हाथ छोटा ऐसा नहीं, ऐसा सभी को चाहिए ना? इधर 3 भाई लोग को नहीं चाहिए, चेहरा दिखाओ। सबको चाहिए ना? पुत्र यीशु चाहिए ना? जिसके पास पुत्र यीशु चाहिए तो उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। क्या मिलेगा? अनंत जीवन। अनंत जीवन मिलेगा। ये अनंत काल की जो जीवन है प्रभु आपको देना चाहता है। क्या चाहता है? प्रभु देना चाहता है। इसलिए उस अनंत काल की परमेश्वर के पर विश्वास करो। क्या करो? विश्वास। केवल सरल विश्वास। ये प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आओ, मैं चरनी बन गया हूँ। प्रभु आप मेरे पापों के लिए संसार में आया करके प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में क्या करना है? स्वीकार करना है, कबूल करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? जिसके पास पुत्र यीशु है उसके पास, बोलिए बहन उस वचन को फिर से पढ़िए, 11 से पढ़िए, 11 और 12 वचन। उस वचन को हम सब कबूल करेंगे। ये वचन याद रखना। 3 बात उन्होंने याद रखा, अपना बड़ा भीड़ को 1.5 साल उन्होंने बचा लिया। आज आप यीशु मसीह को इसलिए अपनाना है, आपको जीवन चाहिए। क्या चाहिए? जीवन। प्रभु यीशु मसीह भी कहा है, मैं बहुतायत से जीवन देने आया हूँ। और वह गवाही हाँ, यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। देखो अनंत जीवन किसमें है? उसके पुत्र में है। भाई परमेश्वर है ना, मनुष्य मर रहा है। मनुष्य क्या हो रहा है? मर रहा है। एक बार मेरे पास एक लड़का जब एक बार डरो मत भैया, इधर ठीक है। मनुष्य संसार में मरते जा रहा है। क्या हो रहा है? मरते जा रहा है। इस मनुष्य मर रहा है, इसके लिए जीवन की प्रदान देना है। हर एक मनुष्य को जीवन प्रदान देने के लिए पुत्र यीशु को क्या कर दिया है? यीशु में जीवन का वरदान दे दिया। अभी ये व्यक्ति जहां जहां जा रहा है वहां वहां जो लोग अपना रहा है उसको क्या दे रहा है? उस वचन को पढ़ो, अभी समझ में आएगा। हाँ पढ़िए। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जीवन है, और जिसके पास जिसके परमेश्वर का पुत्र नहीं, परमेश्वर की पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी जीवन। नहीं। 11 वचन में क्या लिखा था? और यह गवाही यह है कि हाँ। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ, वो जीवन किसमें है? पुत्र में है। उस पुत्र में है। इसलिए पुत्र को हम ग्रहण करेंगे। जीवन की तरफ जितने लोग चाहिए, बोलने से सब लोग आ जाएंगे, है ना। जिसके पास जीवन नहीं चाहिए वो किसके पास जाएगा? शैतान के पास चले जाएंगे। मुझे जीवन नहीं चाहिए, ऐसा वो व्यक्ति उसी में। इसलिए जीवन की तरफ आप क्या करना है? प्रभु के पास मुड़ना है। जो प्रभु के पास मुड़ोगे तब अनंत जीवन की स्रोत आपको मिलेगा। तो आइए सब लोग घुटने में आ जाइए, अंगीकार कीजिए, अपने आप को अंगीकार करें, सच्चा अंगीकार करें। मुझे पुत्र यीशु चाहिए। जितने चाहिए आंख बंद करके प्रार्थना करते रहिए।
उद्धारकर्ता को स्वीकारने के लिए जो व्यक्ति मुंह से अंगीकार करेगा वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। बोलिए, अपना अपना बोलिए, प्रभु आज मुझे जीवन चाहिए करके अपने हाथों को खड़ा करते हुए, और जिसको चाहिए वो प्रभु से बेफिक्र, प्रभु आज मैं जीवन पाना चाहता हूँ, उस जीवन को प्रभु यीशु मसीह को मैं अपनाना चाहता हूँ। भाई बहन सब प्रभु देख रहा है आपको और आपकी परिस्थिति को देखा है, प्रभु आपको जीवन देगा। अंगीकार कीजिए, प्रभु आपके हाथ को देखा है, आपके विचारों को देखा, आपके हृदय को देखा है। उस परमेश्वर पर जितनों ने ग्रहण किया उनको संतान होने का अधिकार दिया, अनंत जीवन देना चाहता है। प्रार्थना करेंगे। अभी आप लोग हाथ को नीचे रखना है। हमारे प्यारे पिताजी, जीवित और महान ईश्वर धन्यवाद सदी करते हैं प्यारे प्रभु, आपका दास के द्वारा बोले जिन्होंने वचन सुना, प्रचार किया और जीवन के लिए पिताजी जीवन चाहिए बोल के जिन्होंने अपना दिखाया, प्यारे प्रभु उनका हाथ को पकड़ लीजिए बोले, उनको जीवन प्रदान कीजिए, उनको जीवन देने प्यारे प्रभु प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि आपने स्वर्ग छोड़कर ये दुनिया में आया, जीवन देने के लिए ही आया है, इसलिए आपके लोगों को जिन्होंने पिताजी जीवन को चाहिए उनको जीवन दीजिए प्यारे प्रभु। प्रार्थना विनती करता हूँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जी आपके दास के द्वारा जो कुछ वचन बोया गया व्यर्थ न होने के लिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। जिन्होंने जो हाथ उठाया है मेरे पीछे पीछे एक छोटा सा प्रार्थना करना, ठीक है ना? प्रभु जी मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आपके लहू से आपके लहू से मेरे पापों को कीजिए। शुद्ध कीजिए। मैं मृत्यु में हूँ, प्रभु जी मुझे मुझे जीवन देकर अनंत जीवन में प्रवेश करवाइए, आपके बेटी बनाइए, आपका बेटा बनाइए, अगर बाइबल होगा तो आपका बेटा बनाइए, आपका बेटा बनाइए, आपका बेटा बनाइए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन। देखिए अभी भोजन भी आ गया है, मीटिंग भी खत्म हो गया, लेकिन लास्ट में हमारे बीच में दो बच्चों लगे एक एक्शन सॉन्ग